हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं फिर आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेके रूबरू होने आ रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावंदा, तू महान है। मेरे परमेश्वर, तू जीवित है। तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे राजाओं के राजा, स्वर्ग के बनाने वाले मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। आज जब प्रभु हम तेरा वचन बांटने जा रहे हैं प्रभु, तो हमारी मदद करो, सहायता करो। पवित्र आत्मा जी, हमारी मदद करो, मदद करो, मदद करो। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करती हूँ। जितने भी मेरे बहन भाई सुनते हैं प्रभु जी, उन सबको भी आशीष देना, मुझे भी आशीष देना मेरे प्रभु जी। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। मेरी इस प्रार्थना को सुनो और ग्रहण करो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए हम वचन की तरफ चलते हैं। वचन क्या है? सो ये हम रोज बात करते हैं। वचन परमेश्वर है, इसीलिए वो वचन के द्वारा हमसे बातें करता है और हमेशा हमें रोज व रोज सिखाता है। आज हमें प्रभु क्या बताने जा रहा है? प्रभु चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने। प्रभु चाहता है कि उसके वचन को सुने और प्रभु चाहता है उसके वचन पर हम मनन करें। प्रभु चाहता है कि उसके वचन पर हम चलें। प्रभु चाहता है कि उसकी वचन की बातें हम करते रहें। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि दिन रात हम उसके वचन की तरफ ध्यान दें और सुने प्रभु क्या कहता है। हालेलुया। सो देखते हैं यशाया की किताब, उसका 28 बाब और उसकी 23 वर्ष। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर क्या कहता है हमें? हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहता, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। कान लगाकर मेरा वचन सुनने को परमेश्वर कहता, मेरी सुनो। हालेलुया। सब सुनने का आजकल काफी शोर है। घर में भी हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात सुने। बहुत सारी माताएं कहती हैं मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते हैं, और ये तकलीफ काफी ज्यादा होती है माँ बाप को। जब बच्चे बात नहीं सुनते बहुत तकलीफ होती है, और माएँ अक्सर इस बात पर बहुत तड़पती हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, और पिता भी ये बात के लिए बहुत तड़पते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। ये सचमुच दुख की बात है। तो परमेश्वर भी यही बात चाहता है, और पहले हम परमेश्वर की आवाज को सुने, उसका वचन कान लगाकर ध्यान धरकर सुने, तभी तो हमारे बच्चे सुनेंगे। क्योंकि जो कुछ हम करेंगे वही तो हमारे बच्चे करेंगे। जब हम प्रभु की बात को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, तभी तो हमारे बच्चे करेंगे। क्योंकि ऐसा देखा हमने वचन में, नूह के साथ क्या हुआ। नूह के साथ जो हुआ वो बड़ी सोचने वाली बात है। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ वही 8 प्राणी परमेश्वर का वचन सुनते थे, वही वचन ध्यान धरकर सुनते थे, वही कान लगाकर सुनते थे, वही मनन करते थे, वही वचन पर चलते थे। उसकी बहुएं भी, बेटे भी, तीनों परमेश्वर की बात को सुनते थे, वचन को सुनते थे ध्यान धरकर, कान लगाकर, इसीलिए वो जहाज में जा सके। आज हम क्या कर रहे हैं? हमें पहले परमेश्वर की बात को सुनना है। आज परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? हालेलुया। जब मुनादी होती है, किसी भी स्ट्रीट में मुनादी वाला आता है, तो लोग भाग भाग के सुनने जाते, क्या कह रहा है मुनादी वाला। जब वो कहता है कि मुनादी वाला जनाबे आला सुनिए, मुनादी वाला क्या कहता है, तो सब लोग अपने दरवाजों में खड़े होकर मुनादी की बात सुनते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के भी मुनाद हैं जो परमेश्वर की मुनादी करते हैं। सुनने का समय है, कान लगाकर और ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुनने की और उस पर चलने का समय। हालेलुया। तो फिर हम क्यों नहीं सुनते? जरूरी है ये वचन को सुनकर हम परमेश्वर की बातों को सुने, और हम जब वचन को सुनेंगे तो हमारे बच्चे भी सुनेंगे। हालेलुया। सो हम चलते हैं उत्पत्ति में, देखते हैं परमेश्वर के लोग कैसे जब बातों को सुनते थे, परमेश्वर की बातों को, तो परमेश्वर उनके साथ क्या करता था।
सुनने वालों के वो संग संग रहता था, वो सुनने वालों के संग संग चलता था। जो परमेश्वर की बात को सुनते थे, परमेश्वर उनके कहता मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। क्या बात है! हम जब उसकी बात सुनते हैं, परमेश्वर हमारे आगे चलेगा। हालेलुया! बहुत बड़ी बात है जब हमारा परमेश्वर, ओ मेरा मालिक सृष्टिकर्ता, हमारे आगे आगे चलेगा, हमें गाइड करेगा, हमें लीड करेगा, तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम अपने परमेश्वर से गाइडेंस मांगे, हम अपने परमेश्वर की बात को सुने, तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया! देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 17 वर्ष। यहाँ पर सुनने के लिए क्या लिखा हुआ है देखते हैं, क्योंकि यहाँ नूह वाली बात ही है। नूह परमेश्वर की बात को सुनता था, जो कुछ नूह को परमेश्वर कहता था ये कर, वो सुनता गया और वो ही करता गया। प्रैक्टिकल उसने छोड़ा नहीं, वो प्रैक्टिकल करता गया। परमेश्वर कहता गया, वो सुनता गया। और यहाँ 6 की 17 में भी यही बात है। क्या बात है सुनने की यहाँ पे! और सुन, परमेश्वर ने कहा और सुन, फिर कौमा है और रुक के देखिए क्या कहता है परमेश्वर। मैं आप पृथ्वी पर जल पर ले करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। क्योंकि नूह परमेश्वर की बात को सुनता था, इसलिए परमेश्वर उसको सारी बातें बता देता था। सब भेद की बात उसको बता दी कि मैं जल प्रलय से सब लोगों को मार दूंगा। और आज भी हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। सुबह ही हम न्यूज सुन रहे थे, तो नॉर्वे में क्या हुआ कि धरती ऐसे चल रही है जैसे धीरे धीरे कोई कार चल रही है। धरती चल रही है और समुद्र में घिर गई, उसके ऊपर घर भी बने हुए थे। देख के बहुत अजीब महसूस होता था, ये क्या हो रहा है। अंतिम दिन है, परमेश्वर के आने की जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो रही हैं। हम आंखों के सामने ये सब कुछ देख रहे हैं। फिर तो हमें सुनना चाहिए परमेश्वर की बात को और समझना चाहिए। मैं सोचती हूँ उस समय सिर्फ यही 8 प्राणी क्यों बचे, और कोई धर्मी नहीं था। सदोम और अमोरा की क्या बात हुई? सदोम और अमोरा में भी ऐसा ही कुछ हुआ। वहां पे भी आग आई, आग वर्षी, गंधक वर्षी और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन लूत को वहां से परमेश्वर ने खुद निकाला। यहां तक वो थोड़ी सुस्ती भी करने लगा, पर लेकिन बाजू पकड़ पकड़ के उसको बाहर निकाला, उसको और उसकी बेटियों को। दामाद नहीं आए क्योंकि वहां उसने अपनी लड़कियों को मंगनी की हुई थी, वो लोग नहीं आए। वो अपनी बेटियों और बीवी को लेकर वहां से निकला। उनको परमेश्वर ने बाजू पकड़ के निकाला। हालेलुया! सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसने भी बहुत बड़ी कुर्बानी की थी, वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। तो आज हम कितना सुन रहे हैं? यहाँ पे नूह सुनता रहता था, परमेश्वर उसको गाइड करता रहता, कहता रहता सुन, वो सुनता। हम वचन से क्या सीखते हैं सुनने के बारे में? आज हमको यही देखना है। क्या देखना है हमने? कि सुनना है और सुन के क्या करना है। देखते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 9 बाब और उसकी 9 वर्ष। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। नूह से बातें हो रही हैं, परमेश्वर उसे बार बार कहता सुनो। कहता मैं तुम्हारे साथ तो जो वाचा बांधूंगा आने वाले वंश के साथ भी। परमेश्वर 1000 पीढ़ियों तक करुणा करने को कहता है कि मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ियों तक तुम्हारे ऊपर करुणा करूंगा। छोटी मोटी बात नहीं है, बस बात सुनने की है। उसकी परमेश्वर की बात को सुनना और जो कुछ परमेश्वर कहता है वो करना, फिर तो सब कुछ होने वाला है। ऐसे ही जैसे देखा नूह कैसे किश्ती ऊपर उठती गई, पानी जमीन पर बरसता रहा। ये मनुष्य का काम नहीं था, ये परमेश्वर का काम था।
आज भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा एक सा परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। फिर हम उसकी बात को क्यों ना सुने? वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, हम उसकी तरफ क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं उसकी बात को सुनते? देखते हैं उत्पत्ति 18 की 27 में क्या लिखा है। परमेश्वर अपने वचन में बार बार कहता है, हम तो इतना थोड़े समय के लिए सुनते या सुनाते हैं, लेकिन अगर वचन को पढ़ते हैं बहुत बार परमेश्वर हमें यही बात कहता है सुनने के लिए, बार बार कहता सुनो सुनो सुनो। हालेलुया। तो देखते हैं 18 बाब उसकी 27 वर्ष में परमेश्वर क्या कहता है हमको। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन। यहाँ पे हम भी परमेश्वर को कह सकते हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ सही चलते हैं, हम अपनी बात भी परमेश्वर को सुना सकते हैं। यहाँ पे इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। बड़ा दीन और नम्र होकर उसने अपनी बात को सुनाया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला भी है और सुनाने वाला भी है। इब्राहिम ने यहाँ बड़ी दृढ़ता से कहा, लेकिन उसने अपने आप को दीन भी किया, नम्र किया। मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैं इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। आज हम कितने नम्र हैं परमेश्वर का वचन सुन के, परमेश्वर की बात को सुनकर। हालेलुया। बहुत ही जरूरी है आज सुनना। आज की जो मैंने न्यूज़ सुनी उससे देख के तो सच में मन बहुत दिल हिल गया। ये धरती सामने जा रही है हिलती, उसके ऊपर घर भी जा रहे हैं, घर बने हुए हैं और बने हुए घर साथ 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 चल रहे हैं और समुद्र में गिर गए। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें गाइड करता, लीड करता और कहता सुनो सुनो सुनो। जैसे मैं अभी बता रही थी कि मुनादी वाला जैसे शोर करता है, सुनिए सुनिए जनाबे आला क्या कहता है मुनादी वाला। लेकिन हम क्या कहते हैं, परमेश्वर के लोग जो है मुनादी करते हैं परमेश्वर के वचन की। हमें ये बात कहनी है कि सुनिए सुनिए परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सो एक वचन और देखते हैं, उत्पत्ति 28 की 15। आज हम बात ही सुनने की कर रहे हैं, तो इसलिए यही बात पर चलते हैं। 28 की 15 में क्या लिखा हुआ है? और सुन, यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? सुन। कौन है उसके बाद? मैं तेरे संग रहूंगा। वो वायदा करता है यदि तू मेरी सुनेगा तो सुनने से बात बनने वाली है। सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। 1, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा। 2, और तुझे इस देश में लुटा ले आऊंगा। 3, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। सिर्फ सुनने की बात है। जब सुनेंगे तो परमेश्वर इतना कुछ हमारे साथ करेगा। जब हम सुनेंगे, मैं साथ ही ये बात कहने वाली हूं, तो हमारे बच्चे भी सुनेंगे, जैसे नूह के साथ हुआ। उसके बच्चे, तस्वीर क्या दिखाई देती है? उसके बच्चे उसके आज्ञाकारी थे, यहां तक उसकी बहुएं भी आज्ञाकारी थी, तभी वो भी उसके साथ ही आ सकी किश्ती में। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे हमें गाइड करता, सुनने के लिए। सुनिए, जब हम उससे डरेंगे तभी तो सुनेंगे। पिछले दिनों में मैंने डर के बारे में बताया था कि कैसे अय्यूब डरता था तो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर की सुनता था। हालेलुया। और देखते हैं हम उत्पत्ति की किताब और उसका 24 बाब और 52 वर्ष। यहाँ देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है हमें। परमेश्वर, उसके लोग कैसे उसकी बातों को सुनते हैं। जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बात को सुनते हैं तो उनके काम पूरे होते हैं, जीवन में सफलता आती है।
हम नाश नहीं होंगे। परमेश्वर का डर मानने से क्या होता है? हम नाश मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा, अगर सुना है तो जरूर आपको याद भी होगा, मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं हम परमेश्वर की बात को जब सुनते हैं। हालेलुया। देखते हैं 24 की 52 वर्ष 51 और 52। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और ये यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। और उनका ये वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। इब्राहिम का दास था। ये आगे पीछे अगर हम पढ़ें या उसके ऊपर बोले तो वो आप अगर पढ़ने वाले जो हैं आपको पता चल जाएगा कि उसके बेटे की शादी की बातचीत है, उसने अपने दास को भेजा था। तो यहाँ पर देखते हैं, ये बड़ी प्यारी बात है। जब सुनते हैं तो हमने क्या करना है? जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते, क्या करना है? इब्राहिम सुनता था, ये दंडवत करता था, और परमेश्वर उससे लंबी लंबी बातें करता था। जब वचन पढ़ते हैं बहुत ही प्यारी बातें लगते हैं, लंबी लंबी बातें इब्राहिम से। मैं तेरे साथ ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तुझे मैं औलाद दूंगा, वो किनकों की तरह होगी, रेत के किनकों की तरह होगी। और आसमान पर देख, ये कितने सितारे हैं, तू गिन सकता है? मैं तेरी औलाद को इतना बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को। सुनने वालों को परमेश्वर ऐसे वायदे करता है जब हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं। कभी कभी हम दो विचारों में लटके रहते हैं। परमेश्वर कहता, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? दो विचारों में जब हम लटकते हैं तब भी हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। तो यहाँ पर तो उसने सुना है, उसके दास ने लिखा, उनका ये वचन सुनकर इब्राहिम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हर बात में हमें करना है और कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु, तू अपनी बातें हमें कैसे समझाता है, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। सो जब बात करता है तो क्यों नहीं सुनते? हम सुनने की जरूरत है आज। अगर नहीं सुनते तो बात मानते भी नहीं। हालेलुया। सो देखते हैं परमेश्वर के वचन में और क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 21 की 17, उत्पत्ति 21 बाब और उसकी 17 वर्ष। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। यहाँ हाजरा है, हाजरा को घर से निकाला गया था, बेटा भी साथ था, लेकिन क्योंकि वो इब्राहिम की औलाद थी इसलिए परमेश्वर को सुनना पड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। वो बच्चा जो प्यासा था, और उसकी माँ भी उस समय तड़प रही थी कि मुझे अपने बेटे की मृत्यु देखनी पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुनी क्योंकि उसने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार के कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ है? हालेलुया। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर हाजिर जवाब परमेश्वर है। उसी समय स्वर्ग दूत ने उससे बात की। हालेलुया। और वो बच्चा था, परमेश्वर ने बात सुनी और हाजरा से बात की। फिर क्या कहा? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। जब परमेश्वर की हम सुनते हैं, परमेश्वर भी हमारी बात को सुनता है। हालेलुया। पक्की बात है, परमेश्वर की बातें हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। ये वचन में लिखा हुआ है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित है। हालेलुया। वो हमारी पुकार को सुनता है, इसलिए हमें परमेश्वर की बात को सुनना जरूरी है। देखते हैं परमेश्वर के वचन में और क्या लिखा हुआ। हम निर्गमन में जाएंगे
निर्गमन 7:1 निर्गमन में चलते हैं। परमेश्वर क्या कहता है सुनने के बारे में। बहुत बार लिखा वचन में तो, लेकिन हम लिमिटेड पढ़ते हैं। देखते हैं 7 बाब में क्या कहता परमेश्वर। 7 बाब उसकी पहली वर्ष में, तब यहोवा ने मूसा से कहा सुन। कहा से भी बात चल सकती थी, लेकिन सुन और कौमा दोनों पास तरफ आती हैं। कहा के बाद भी, सुन के बाद भी। मैं तुझे परमेश्वर के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूं और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जब परमेश्वर की बात को हम सुनते हैं, तब परमेश्वर कितनी बड़ी बात उसके लिए बोलता है कि मैं तुझे परमेश्वर का सा ठहराता हूं। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर बार बार मूसा से बात करता है, कहता है सुन, और उसे ये भी बता दिया, गाइड कर रहा है। क्या गाइडेंस है, क्या गाइड किया कि तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमें गाइड करता है, हमें सहारा देने के लिए कोई ना कोई हमारा डिवाइन हेल्पर भेजता है हमारे साथ। सो परमेश्वर ने यहाँ डिवाइन हेल्पर दिया उसको, वो उसकी मदद करता रहा, हमेशा उसके साथ खड़ा होता था और उसकी बात को समझाता था। हालेलुया। तो फिर क्या मूसा सुनता नहीं था? जब परमेश्वर कहता था सुन, वो सुनता था, और जो परमेश्वर उसे कहता था वो करता था। अगर वो कहता था फिरौन के पास जा, सुन और मेरी बात को सुन के वहां जा और ये बोल, वो बोलता था और सफल होता था, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को सुनता था। हालेलुया। सो आज हमारी क्या सलाह है? हमारी क्या सलाह है सुनने के बारे में? सुननी है परमेश्वर की या नहीं? सो परमेश्वर तो अपना वचन, उसका वचन भरा पड़ा हुआ, अगर आप सुनेगा तो सुन। परमेश्वर कहता है सुन। हालेलुया। तो फिर हम क्यों नहीं सुनते? निर्गमन 9:3 में क्या लिखा हुआ है सुनने के बारे में? यहां पे देखिए, निर्गमन की किताब उसका 9 बाब और उसकी 3 वर्ष क्या कहती है। तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। हालेलुया। ये मूसा से बात कर रहा है। मूसा को हर बात में कहता सुन, ऐसा ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा, तू सुन, मेरी बात को सुन। तो सुनना जरूरी है, सुनने से विश्वास होता है। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर खुद है। सुनना जरूरी है, विश्वास करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई दूर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आके बताता है वहां एक्सीडेंट हुआ, हम सुनते और विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने तो हमें वचन दिया है, सामने दिया है वचन, तो क्यों नहीं हम उसकी बात को सुनते। देखते हैं 9:18 में भी सुन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। निर्गमन की किताब 9:18। सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। ये बात बार बार परमेश्वर सुनने के लिए उनको कहता था, और यही बात जब फिरौन बादशाह के साथ बीतती थी, वो ढिठाई करता था और सुनता नहीं था उसको। जब भी मूसा जाके बातें बताता, वो सुनता नहीं था, लेकिन ये सुनता मूसा और उसको बताता, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को पहचानता था। हमारी क्या सलाह है सुनने के लिए? हम परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं कि नहीं? परमेश्वर ने हमें कलाम दिया है, इस कलाम को सुने, समझें। हालेलुया। सुन, और सुन कह के वो सारी बात बता देता था। आज भी परमेश्वर वचन के द्वारा हमें समझाता है। सारी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने हमें बता दी थी पहले से, क्या क्या होने वाला है। हम कितने भाग्यशाली हैं लोग कि परमेश्वर ने शुरू से हमें बता रखा है।
हम तो बचपन में जब पढ़ते थे तो ऐसे ही सोचते थे पता नहीं कब होने वाला है, हो गया हमारे सामने। अब और सुनने की जरूरत है। बच्चों को तो बहुत जोर से कहते तू मेरी सुनता है कि नहीं, आऊं लगाऊं एक थप्पड़। हम ऐसे बच्चों को डांटते हैं पर परमेश्वर की नहीं सुनते। सो यहाँ पर भी हमने देख लिया कि परमेश्वर कैसे कहता, सुन कल क्या होने वाला है। हमें भी परमेश्वर कहता है सुनो कल क्या होने वाला है संसार में। इसलिए और नजदीक परमेश्वर की बात को सुनकर आ जाए, कान लगाकर ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। ऐसा यशायाह 28:23 में लिखा, हमने सबसे पहले वही वचन पढ़ा था। हालेलुया। सो आगे चलते हैं निर्गमन की किताब 31 बाब में सुनो के बारे में क्या लिखा हुआ है। 31 बाब उसकी पहली वर्ष से ही पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं। पूरा पूरा लिखा है किसका पुत्र है, किसका पोता है। परमेश्वर हमें जानता है, इसलिए कहता सुन। वो जानता है हम किसके बेटे बेटियां हैं। सारा कुछ परमेश्वर के पास है। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है ना, यहोवा ने मूसा से कहा, कहता है मैं उसको नाम लेकर बुलाता हूं। परमेश्वर नाम लेकर हमें बुलाता है, तभी तो हम परमेश्वर के पास आए। उसने हमें बुलाया, चुना है। हम उसकी चुनी हुई कौम है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे फिर वचन को देखते हैं क्या परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती की इंजील उसका 17 बाब उसकी 5 वर्ष में। मत्ती की इंजील, यहाँ सुनने वाली बहुत प्यारी बात लिखी हुई है। बहुत बढ़िया लगेगा सुन के आपको। परमेश्वर खुद यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है सुनने के बारे में। मत्ती की इंजील 17 बाब देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में। ओके 17:5 पढ़ते हैं। वह बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे, क्या कहता है पिता परमेश्वर कि यीशु मसीह की सुनो। बादल से एक आवाज आई और परमेश्वर ने ये कहा इसकी सुन लो। यीशु मसीह क्या कहता है, सुनने की जरूरत है। सो देखो चेलों ने उस समय क्या किया। 6 वर्ष में चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए, क्योंकि उन्होंने भी ये आवाज को सुना। वो पास थे, वो डर गए और डर के मुंह के बल गिर गए। हालेलुया। डर गए। क्यों डरे? वहां डरने की जरूरत थी। वहां परमेश्वर उनको डराने आया था। उसने तो एक खुशखबरी सुनाई, उसने तो आकाशवाणी सुनाई कि ये कौन है, इसकी सुनो, मैं इससे खुश हूं, ये मेरा प्यारा पुत्र है। क्या आज परमेश्वर हमसे खुश है? परमेश्वर चाहता है अभी हमसे भी वो खुश हो। हम परमेश्वर की बात को सुने और खुश हों। जरूरत है हम परमेश्वर को खुश करें और हम परमेश्वर की बात को सुने। यीशु मसीह आज हमें क्या कहता है, अब हम देखते हैं। लूका 9:35 में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये सेम बात है, वही बात इसमें भी लिखी हुई है। तो पढ़ लेते हैं। नहीं तो हम यहाँ से छोड़ सकते थे, लेकिन ज़रूरी है हम पढ़ें वचन को और देखें वचन में बार बार परमेश्वर हमें क्या कहता है। हाँ जी, 9:35 है। ये सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। 9:35 में पढ़ते हैं क्या लिखा है। और उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने और बात कही, चुना हुआ है।
हमें भी वही बात कही है कि तुम चुने हुए लोग हो, तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बुलाया है अपने घर में, चुना है। हालेलुया। तो फिर हम परमेश्वर की बात को क्यों ना सुने? जरूरी है। यही बात मरकुस 9:7 में भी लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। योना 11:29 में भी यही बात लिखी हुई है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमसे बात की और कहा है सुन लो। जरूरत है सुनने की, सुनना है और परमेश्वर से डरना है और उस परमेश्वर के साथ साथ चलना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु का फिर एक बार। मैं आप सबको जितनों ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग आप सुनते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए। और अगर आप सुनते हैं, आपको अच्छा लगा परमेश्वर का वचन, तो आप लाइक कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग को चलाने वाले, धरती की सारी सृष्टि को चलाने वाले मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, सच्चे परमेश्वर मेरे खुदावंदा, तेरा शुक्र करती, सेनाओं के यहोवा, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी, गुस्से में धीमे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तूने आज हमसे बातचीत की प्रभु और ये कहा कि सुन लो, मेरी बात को सुन लो प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, अकल बुद्धि ज्ञान दो, हम तेरा वचन सुने और ध्यान धरकर कान लगाकर सुने और उसी पर चले मेरे प्रभु। हालेलुया। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, आज की सुंदर शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा प्रभु, और है प्रभु जी इस वायरस के समय में हमें तंदुरुस्त रखा, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम तेरे लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इन सबको प्रभु जी तंदुरुस्ती से रखा, सुरक्षित रखा, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। सब पर दया करो प्रभु, हमारे देश पर प्रभु और बाकी के सब देशों पर प्यारे प्रभु, जहाँ जहाँ ये वायरस है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तंदुरुस्ती दो, लोगों को चंगा करो मेरे प्रभु। और प्रभु और भी हम चाहते हैं कि प्रभु शांति हो जाए, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर। लोगों में शांति बख्शो प्रभु जी, शांति बख्शो। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने अपना बड़ा नाम हमें दिया, तेरा शुक्र करते हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।